हालेलुया। आप सबको मेरी तरफ से जय मसीह की। आज फिर से मैं आपके लिए एक छोटी सी आशीष लेकर के आई हूँ। प्रभु आपको आशीष दे इस वचन को सुनने के लिए। मैं साम 65 उसका 4 पढ़ूँगी आपके लिए, 1 वर्स ओनली। तो इसमें यहाँ पर ये लिखा है, क्या ही धन्य है वो जिसको तू चुनकर अपने समीप आने देता है। हालेलुया। परमेश्वर जिसको चुन लेता है और उसको अपने समीप आने देता है। परमेश्वर के चुने हुए लोग, हालेलुया, परमेश्वर के चुने हुए लोग उसके समीप जा सकते हैं और प्रभु अपने अनुग्रह में उनको बनाए रखता है। प्रभु अपने चुने हुओं को पसंद करता है क्योंकि वो अपनी हर एक बुराई को छोड़ करके और भलाई करने लगते हैं। हालेलुया। और यहाँ पर बहुत अच्छी बात वहाँ पर लिखी हुई है कि वो धन्य हो जाते हैं, ब्लेसड। प्रभु का धन्यवाद। और लिखा है कि उनको चुन के समीप आने देता है। जो चुने हुए होते हैं परमेश्वर के, उसकी आज्ञाओं को मानते हुए उसके पीछे चलने लगते हैं। और लिखा हुआ है कि वो तेरे आंगनों में वास करें। हालेलुया। प्रभु का आंगन कौन सा है? उसका भवन, उसका चर्च और उसका स्वर्गीय स्थान। और वहाँ पर आगे और लिखा है कि हम तेरे भवन के अर्थात तेरे पवित्र मंदिर के उत्तम उत्तम पदार्थों से तृप्त होंगे। हालेलुया। तो परमेश्वर के उत्तम पदार्थ क्या है? आप क्या सोचते हैं कि हमारे मनुष्य की पता क्या है? 2-4 चीज़ें होती हैं, चंगाई, छुटकारा, या फिर थोड़ा सा धन, या कोई सामान, या कोई प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाए। उनके लिए, वो संसारिक लोगों के लिए ये उत्तम चीज़ें होती हैं। बट परमेश्वर के लिए, हमारे लिए, चुने हुए के लोगों के लिए क्या है कि उसकी शांति, उसका आनंद, उसके गुण, उसके दान वरदान, उसका अभिषेक, ये सब चीज़ें परमेश्वर के चुने हुए के लिए उत्तम चीज़ें होती हैं। और जिनके पास ये उत्तम चीज़ें हैं उनके लिए कोई दुख नहीं है, ना इस पृथ्वी पर, क्योंकि वो पृथ्वी पर रहते हुए भी अनदेखी स्वर्ग की चीज़ों को देखते हैं, है ना। अनदेखी चीज़ों को परमेश्वर ने देखने के लिए कहा है और वो अनदेखी चीज़ों को देखते रहते हैं। और हमें क्या देखना है? पृथ्वी की चीज़ें तो हमें वैसे भी नहीं देखना है, क्योंकि हमको एक दिन स्वर्ग में जाना है। तो प्रभु का धन्यवाद। आगे लिखा हुआ है कि उत्तम उत्तम पदार्थों से तृप्त होंगे। अगर आप मत्ती 5 उसका 6 देखेंगे, वहाँ पर भी ये लिखा है कि धन्य है वे जो धर्म के भूखे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। प्रभु का धन्यवाद। यहाँ पर भी उत्तम पदार्थों से तृप्त होने की बात है और वहाँ पर भी यही कहा गया है कि जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं। हमारा धर्म क्या है? क्रिश्चियन, हिंदू, मुस्लिम, ये कुछ धर्म नहीं है। धर्म तो एक ही होता है। अगर आप अच्छे काम कर रहे हैं तो आप धार्मिक हैं, आप धर्मी हैं, वो आपका धर्म है। अगर आप बुरे काम कर रहे हैं तो आप अधर्मी हैं। हालेलुया। तो इसलिए मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि उत्तम पदार्थ आपको पाने हैं। बड़े पश्चाताप के साथ अपने जीवन को प्रभु को देके, आप चाहे अकाल में हो, चाहे विपत्ति में हो, चाहे बीमारी में हो, चाहे परेशानी में हो, चाहे टेंशन में हो, चाहे घटी में हो, आपको उत्तम पदार्थ मिलेंगे, क्योंकि आप चुन लिए गए हैं। इसलिए ज़रूरी है कि जब प्रभु आपको एक बार चुन ले, आप कभी बैकस्लाइड ना हो, वापस मुड़ के कभी ना देखें। बहुत सारी मैंने आपको भविष्यवाणियाँ दी हैं पहले, अकाल की, पवित्र आत्मा की, महामारियों की, और ऐसी महामारी जो हवा से उड़ के जाएंगी और लोगों को लगेंगी। बट ऐसे समय में भी प्रभु आपको उत्तम पदार्थों से तृप्त करेगा। हालेलुया। तो मैं आपके लिए छोटी सी प्रार्थना करूंगी कि आप हमेशा उत्तम पदार्थों की लालसा करें, और वो उत्तम पदार्थ संसारिक ना हो, वो केवल और केवल आत्मिक उत्तम पदार्थ हों। हालेलुया। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं मेरे परमेश्वर कि पिता, आज तक आपने हमें उत्तम पदार्थों से तृप्त किया है। और जो लोग मेरे प्रभु यीशु राजा कहीं भी परेशान हो और तंगहाल हो पिता परमेश्वर, और पिता उनको कोई भी चीज़ों की ज़रूरत हो, मेरे प्रभु आप उनको उत्तम पदार्थों से उनको चुन करके तृप्त करिए। मैं ये चाहती हूँ संसार का कोई भी व्यक्ति कभी भी कहीं भी नरक में ना जाए, और अकाल के समय में भी वो उत्तम पदार्थों से तृप्त रहने पाए। प्रभु जी, उनका यही भाग होने पाए, क्योंकि वो आपके पीछे पीछे चलने वाले लोग हैं प्रभु जी। और जो आज नहीं भी हैं प्रभु, आने वाले समय में आपने कहा है आप पवित्र आत्मा को बहुत तायत से उतारने जा रहे हैं, और इस कोरोना को बहुत शीघ्रता से आप इसको इस संसार से उठाने जा रहे हैं। हम आपका धन्यवाद करते हुए और सबको देखने वालों को आशीष देते हुए इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांग लेते हैं। आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको बहुत आशीष दे।